खरगोन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव में खड़ा करने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। खरगोन में रविवार की शाम को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आगमन हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के राधा वल्लभ मार्केट में भाजपा सांसद के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए राजनीति कर देश की चिंता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन कुर्सी की राजनीति कर रहा है। देश को आगे बढ़ाने, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने, महिला सशक्तिकरण सुरक्षा के लिए भाजपा और मोदी सरकार जरूरी है। इस दौरान ईडी गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री विजयवर्गीय ने कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, दूसरी ओर कुर्सी की राजनीति करने वाले लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मीडिया से चर्चा में कहा कि जो लोग ईडी गठबंधन में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है सनातन धर्म कैंसर की बीमारी है, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सनातन धर्म और देश की जनता का अपमान है। इसके बाद भी कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस ने भी भगवान राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। यह जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी की संख्या में 25 करोड़ की कमी आई है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के लिए काम कर रही है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ और अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सांसद गजेंद्र पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह जी तोड़कर मेहनत करें। भाई साहब, आपने बोला दो ताकत इस देश में काम कर रही है, चुनाव को लेकर परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और ईडी गठबंधन देश की चिंता नहीं कर रहा, वो कुर्सी की चिंता कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, इंडी गठबंधन कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। उनके गठबंधन के लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का अगर ये कहे कि सनातन धर्म कैंसर की बीमारी है, तो क्या इसको इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? और कांग्रेस चुपचाप मुख दर्शन बनकर खड़ी हुई है। ये बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता की जन भावना का अपमान किया। अरे भाई, राम मंदिर का निमंत्रण मिला था तो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? भगवान राम तो सबके, पूरे विश्व के हैं, क्या कांग्रेस के नहीं है क्या? पर कांग्रेस ने उस निमंत्रण पत्र को ठुकराकर 140 करोड़ जनता की जन भावना का अपमान किया है और मुझे लगता है जनता इसका जवाब देगी। हम सब ने कमर कस रखी है। पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान प्रारंभ हो गया है। हमारी सारी विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय खुल गए। कांग्रेस के अभी तक उम्मीदवार ही तय नहीं हुए, कोई लड़ने के लिए नहीं मिल रहा, उनको चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं मिल रहा। सज्जन सिंह वर्मा ने ये कहा है कि यशोदा बहन का हम मंदिर बनवाएंगे, मोदी जी नहीं कर सकते। कौन है ये सज्जन सिंह? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज देश के लिए मोदी आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और इसलिए मैं आपके माध्यम से खरगोन की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देश को आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, महिला सशक्तिकरण होते हुए देखना है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बने, देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, ये हम सबको विश्वास है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है भाई साहब? 29 सीट जीतेंगे। भैया, कांग्रेस कह रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पाकिस्तान के इलेक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।